नथुला पास में तो और भी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी गाइस। मैं इनके लिए बर्फ लेके आई थी पर आते आते वो पिघल गई। देहरादून की गर्मी सहन नहीं कर पाई वहां की बर्फ, रास्ते में दम तोड़ दिया बर्फ ने। गाइस और वहाँ भी तो गए थे आप, कामाख्या देवी मंदिर, वहाँ भी बहुत मजा आया। वहाँ की आरती में अलग ही सुकून है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। हो चुकी है एक नई सुबह, कायरा जा चुकी है स्कूल, मैं भी नहा धो के हो चुका हूँ रेडी ऑफिस के लिए। तो बाकी का ब्लॉग आपको मोनिका दिखाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय। चलो बाय, चलो बाय गाइस, मिलते हैं आपसे शाम को, बाय बाय। हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। और आज व्लॉग की शुरुआत सुबह इन्होंने कर दी थी और कायरा को मैं जल्दी से स्कूल छोड़ के भी आ गई थी 8 बजे तक, सॉरी 8:30 बजे तक छोड़ के आ गई थी कायू को। और 8:30 बजे का मौसम देखिए गाइस कैसा हो रखा था, हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। ये देखिए सामने का व्यू कैसा हो रखा है। और अभी जो मौसम हो रखा है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, और हवा तो नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा बंद बंद सा मौसम लग रहा है। तो देखते हैं, क्या पता बारिश हो जाए। बारिश तो मुश्किल ही होगी गाइस, लेकिन धूप आ रही है जा रही है, कभी धूप है कभी छाँव है। तो बज चुके हैं 12:10, तो फटाफट जाती हूँ कायू को लेके आती हूँ स्कूल से और फिर मिलाती हूँ कायू बेबी से आपको। आते ही चिज्जी नहीं गाइस, कायू आ गई है। गाइस लग गया जाम यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो अभी से पीना चालू कर दिया इसने। अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ये देखो धूप जा रही थी अब आ रही है। और टमाटर देखो आप, टमाटर की ग्रोथ, ये देखो एक रेड हो चुका है इसमें टमाटर, तो दिख रहा होगा आपको। बैलून के साथ खेल रही है। कौन लाया बैलून? मम्मी पिचकारी नहीं, पिचकारी नहीं है, पिचकारी भैया ले गए नीचे। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, अगले साल मिलेगी, ठीक है। देखो गाइस, कल ये पिंचू के साथ नीचे खेल रही थी, ये देखो इसकी चोट पैर पे, भाग रही थी उसके पीछे। आज शाम को भैया से मांगेगी ना पिचकारी, तब लेना, ठीक है। लो लो, वाह ये देखो मम्मा ने बनाया है। देखो गाइस ऐसे करती है ये जिद, क्या करे इसका। ओ आ जाओ आ जाओ मम्मा पास आ जाओ आ जाओ। इसको देखो, इसको पता है इस बेड के अंदर पिचकारी है, तो बोल रही है यहाँ है पिचकारी। वो देखो खोल रही है वहाँ पे, देख रहे हो आप, ये देखो इसका दिमाग देखो। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे इसके माइंड देखो कितना तेज हो रहा है। इसको पता है कि उस दिन मैं यहाँ पे कपड़े वो सेट कर रही थी, इसने पिचकारी देख ली, ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ था, तो देखो अब उसको वहाँ पे ये हाल है, नहीं खुल रहा वो। अब देखो इसको क्या मिल गया, 12। मम्मा नहीं, अभी नहीं, कब खेलेंगे, चलो अब लंच करेंगे। चलो गाइस अब दे देते हैं कायू बेबी को लंच, मैं भी कर लेती हूँ कायू बेबी के साथ लंच। अभी बज रहे हैं 1 और फिर उसके बाद इसका सोने का भी टाइम हो जाएगा, तो करते हैं सबसे पहले लंच। ये बेड खोल के दिखाना पड़ा इसको कि नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो अब मैंने इसके लिए निकाला है ये बचा हुआ होली का बैलून। तो ये देखो अब इसके दांत चमक रहे हैं, देख रहे हो आप इसको, दिन प्रतिदिन होती जा रही है जिद्दी, क्या करे। इस बज चुके हैं 6 और कायू घूमने निकल चुकी है। बारिश का मौसम हो रखा था। किसको मारी है? किसको मारा? ये मारी, इसको
बंद कर दिए। किसको बंद किया? पापा के बंद कर दिए अंदर से। अंदर से बंद कर दिया पापा ने? क्यों किया पापा ने बंद, ये तो बताओ। पापा मम्मी को ठंडा है क्या पापा से? और कुछ? सो गाइस, बना हुआ था मौसम बारिश का बहुत अच्छा। तो ये मौसम अब धूप में बदल चुका है। इस तरफ धूप है, ये देखिए हल्की हल्की धूप आ गई है। और ये साइकिल में तो गाइज, मैं आपसे किससे मिलाने वाली हूँ? ईद का चांद 17 दिन बाद ये देखिए मिलिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय भाभी का ब्लॉग। और मैं आ चुकी हूँ दार्जिलिंग के पहाड़ों पे वापस बैठ। और मैं वहाँ के पहाड़ों को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि वहाँ मेरे को बहुत मजा आया था गाइस। ये भी मेरे को मिस कर रही थी। कायू बहुत हमारी इसकी ये नहीं सुधरी गाइस 12 दिनों में। इसकी शैतानियां नहीं पूरी हुई। तो गाइज, साक्षी ने लगा रखी थी अपनी इंस्टा पे इतनी प्यारी प्यारी स्टोरी। मेरा तो मन कर रहा था मैं अब भी चली जाऊँ ऐसे उधर के। तो गाइज बताओ, हमारे सब्सक्राइबर को बताओ कैसे कैसे व्यू थे वहाँ पे। बहुत मस्त। नथुला पास में तो और भी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी गाइस। मैं इनके लिए बर्फ लेके आई थी पर आते आते वो पिघल गई। देहरादून की गर्मी सहन नहीं कर पाई वहाँ की बर्फ। रास्ते में दम तोड़ दिया बर्फ ने। गाइस, और वहाँ भी तो गए थे आप, कामाख्या देवी मंदिर। वहाँ भी बहुत मजा आया। वहाँ की आरती में अलग ही सुकून है। सही में सब जाओ मजे करके आओ। मैं तो होके आ गई है। और वो भी बताओ ना, जहाँ कहाँ गए थे आप? मैं गई थी, सिक्किम गई थी, दार्जिलिंग गई थी और कामाख्या देवी गई थी बस। वहाँ की व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया है सिक्किम और दार्जिलिंग के। जाना चाहिए हम लोगों को। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। है। हाँ। तो गाइस, अगली बार साक्षी लेके जाएगी हमें ट्रिप में। अब मैं साउथ के टूर में जाऊंगी गाइस। साउथ इंडिया जाऊंगी अब मैं। घूमने का क्रेज बढ़ चुका है मेरे अंदर। वो क्रेज अब बाहर निकलेगा ऐसे फुदक के, है ना? और क्या, सही है। देखो गाइस, इसने क्या कर रखा है यहाँ। ये है बुल्ला। चलो मम्मा मम्मा ये है हम घूम के उसके बाद हम साक्षी औरों के यहाँ चले गए थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। तो अब फटाफट कर लेते हैं घर का काम। इतनी शरारत करी ना इसने वहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है गाइस। इसका मैं बहुत ज़्यादा शरारतें करने लग गई है। सुनती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनती है किसी की भी, डरती भी नहीं है। अब तो अपने पापा से भी नहीं डरती। पहले उनसे डरती थी, अब उनसे भी नहीं डरती। क्या करूँ मैं इसका, ये बताओ। ये देखो इसको क्या करें। आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं शरारती, जिसकी कोई हद ही नहीं है। चलो अब इसके लिए चला देती हूँ टीवी फटाफट, और मैं करती हूँ अपना डिनर का काम। और ये जा रखे हैं अभी किसी काम से बाहर, तो तब तक रेडी कर लेती हूँ डिनर। जो कायू का गुस्सा होने का जो रीज़न था साक्षी से, अगर साक्षी हमारे घर में नहीं आती है तो कायू बात नहीं करती है। अगर वो यहाँ पे आके छोड़ देगी कायू को घर पे और वो चली जाएगी, उसके बाद वो उससे बात ही नहीं करती है। अगर 2-3 दिन वो अगर हमारे घर में नहीं आती है तो उससे बात ही नहीं करती है। तो वो इस बार वो ट्रिप में गई थी, दार्जिलिंग और सिक्किम घूम के आई है। वो 17 डेज़ बाद आई है। तो वो जैसे एंटर किया, जैसे साक्षी को देखा ना उसने, भाई वो अंदर ही नहीं गई। इतना रो रही थी वो, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसने मतलब साक्षी से मतलब उसको ये हो गया कि ये इतने दिनों बाद दिख रही है अब, और गई ही नहीं। फिर उसके बाद इसके पापा यहाँ से बालकनी से देखा उन्होंने, तब गई वो अंदर, क्योंकि थोड़ा डर गई थी अपने पापा से, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शरारत करी थी कल। तो उसके पापा ने डांटा था, तो उसके पापा ने यहाँ से आवाज़ दी और वो फिर तब गई जाके अंदर। वो जाती ही नहीं है। जब साक्षी अगर नहीं आती है ना, वो नाराज़ हो जाती है, मुंह फुला लेगी, बात ही नहीं करेगी। पता नहीं वो मतलब जब वो 1.5-2 साल की थी ना, तब से ऐसे करती है, पता नहीं क्यों। अगर साक्षी नहीं आती है मुंह बना लेगी उसे,
बात ही नहीं करेगी, वो बुलाती रह जाएगी, बोलेगी कायू 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 नन्नू नन्नू, देखेगी ही नहीं। पता नहीं क्या आदत है उसकी, क्या करेगा इस समझ नहीं आता। क्या बच्चा है अभी, शायद हमें लगता है ऐसा, बट जब बड़ी होएगी तो समझ जाएगी इन चीज़ों को। अकेला बच्चा है तो थोड़ा करता ही है, इसीलिए। कोली मम्मा कोली नो ये पूरा बिगाड़ने में कोली ने इनका हाथ है। मम्मा प्लीज कोली ने कोली से दोनों हाथ हैं। मम्मा कोली खुदे मम्मी कोली कोली नो कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डाल के दे दिया है। मैं पर कोई सबसे तो फेवरेट। guys, कैसे हो? आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है 4-5 दिनों से, तो इस वजह से ना मन कर रहा थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक। नहीं तो मैं ज़्यादातर पीता नहीं हूँ, आप देख ही रहे हो और उधर देख ही रहे हो। हेलो गाइस कैसे हैं अब जूस पी हुए हैं जूस नहीं है वो, कोल्ड ड्रिंक है। कोई नो थैंक यू, चलो फर्स्ट, ठीक है, बाय। कर लिया है तो अब सोते हैं फटाफट। सुबह कायरा का स्कूल भी है और कल इनको ड्यूटी जाना है, कल इनकी छुट्टी नहीं है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।